लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये गांव उर्दू बोलता है। हजरात गिरामी, आज का ये 9वां ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन एक शाम अलहाज इंजीनियर अबू बकर सिद्दीकी साहब के नाम से मंसूब है। हजरत गिरामी, आपका ये खूबसूरत मुशायरा पिछले 9 सालों से मुनक़िद किया जाता है। जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं, पिछले साल हमने जश्न अतीक अंजर के उन्वान से इस मुशायरे को मुनक़िद किया था और बेहद कामयाब मुशायरा हुआ था। इसी उम्मीद और एतमाद के साथ आज के इस मुशायरे का मैं आगाज करूंगा, लेकिन एक गुजारिश करता हूं, अगर मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, तमाम अदब नवाज सामीन से मैं दरखास्त करता हूं, कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं, आप तशरीफ लाएं। आपके तशरीफ लाने से आज का ये मुशायरा और भी खूबसूरत और हसीन हो जाएगा। तो मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, चकिया बड़गावा के बाज़ौक सामीन हजरात, जो लोग भी इधर उधर बिखरे हुए हैं, मैं अदबन उनसे गुजारिश करता हूं, एक मेहमान होने के नाते मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, आप हजरात अपनी जरूरियात से फारिग हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि आप जल्द प्रोग्राम से जुड़ेंगे। आपका इंतजार है। जो भी शुराए कराम इस मुशायरे के लिए मदऊ किए गए थे, वो तमाम शुराए कराम आपकी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। बस ताखीर है तो सिर्फ आपकी। आप आएंगे तो इस महफिल का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। हजरात गिरामी, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं मानता हूं मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, करो मिलके अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। हजरात गिरामी, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं गुजारिश करता हूं कि आप हजरात तशरीफ लाएं। हजरात गिरामी, आज का ये खूबसूरत मुशायरा एक शाम अलहाज इंजीनियर अबू बकर सिद्दीकी साहब के नाम से मुनक़िद की गई है। आज की इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं इज्जत माब वाली जनाब हमीदुल्लाह अंसारी साहब, सरपरस्त, हम सबके बहुत चहेते, हम सबके मोहसिन अब्दुल कय्यूम खान साहब कम्मो, जो उर्दू दुनिया में मोहताजे तारुफ नहीं है। वो शायर तो नहीं है, लेकिन शायर नवाज हैं, बाज़ौक हैं, और सबसे बड़ी बात नेक दिल इंसान है। और नए लिखने वालों को आप प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाता, उस काम को बड़ी खूबसूरती के साथ अब्दुल कय्यूम खान साहब अंजाम देते हैं। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां आप सब बजा दें। यहीं से मुशायरे का एक खूबसूरत माहौल बनाएंगे आप। और बहुत ही खुशी की बात है कि इससे पहले आप इस मुशायरे के कन्वीनर हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये जिम्मेदारी आज अशरफ जमाल साहब को सौंप दी है और खुद इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं।
आज के हमारे इस मुशायरे के को कन्वीनर हमेशा की तरह मुश्ताक अहमद साहब हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हजरात गिरामी, हमारे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट गौरव श्रीवास्तव साहब, चेयरमैन टाउन एरिया चकिया, हम उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करेंगे, उनकी भी इज्जत अफजाई होगी। इसी कड़ी में जितेंद्र कुमार एडवोकेट साहब, साबिक एमएलए चकिया, आप भी तशरीफ ला चुके हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में मेहमान खुसूसी की फहरिस्त में एक खूबसूरत नाम शहनवाज अहमद उर्फ छोटक साहब का है, जो समाज सेवी हैं, समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेहमानाने मुअज़्ज़िज़ के तौर पर हमारी बज़्म मोहब्बत में टोनी खरवार साहब जो सपा नेता हैं, वो भी हमारी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ फरमा है, हम उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। इसी कड़ी में अनिल कुमार केसरी साहब जो समाज सेवी हैं, समाज सेवा करना बहुत बड़ा काम है, अपने आप में चैलेंज है। तमाम तर मुखालफतों का विरोध का सामना करते हुए एक समाज सेवी अपने काम पर डटा रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। हम अनिल कुमार केसरी साहब का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में मकसूद आलम साहब समाज सेवी, तमाम समाज के उन मुखर चेहरों को यहाँ यकजा कर दिया गया है जो किसी न किसी सूरत में समाज और मुआशरे के काम आ रहे हैं। हम इन तमाम मेहमानान का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। इसी कड़ी में ये मुशायरा कौमी यकजहती फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम मुनक्किद किया गया है। हमारे बीच अंजुम सईद सिद्दीकी लड्डू साहब जो कौमी यकजहती फाउंडेशन के सदर हैं, हम उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, जो पिछले 9 साल से ये मुशायरा कौमी यकजहती फाउंडेशन के बैनर तले मुनक्किद किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। कितना खूबसूरत नाम है, कौमी यकजहती फाउंडेशन। कौमी यकजहती को हम समझेंगे, अभी मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर करूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। इसी कड़ी में गुफरान अहमद खान साहब कौमी यकजहती फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं, हम उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और सब हमारी फहरिस्त का एक खूबसूरत नाम, एक फाल नाम, एक मुतहर्रिक नाम गुलफाम अहमद निक्कू साहब जो प्रधान हैं बड़गावा के, हम उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और मीडिया प्रभारी जिला चंदौली इब्रार अली साहब, हम दिल की गहराइयों से उनका भी खैर मकदम करते हैं। और वॉलंटियर इंचार्ज हैं फुजेल खान साहब, हम उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये मुशायरा जो आप देख रहे हैं, आपकी निगाहों में जो रोशनी, जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसके पीछे बड़ी मेहनतें होती हैं। कोई मुशायरा आसान अमल नहीं है। शोराए कराम से बातें करना, उन्हें यकजा करना और इतना खूबसूरत इंतजाम करना, एक मुशायरे के लिए बहुत सारी चीजें माने रखती हैं। सामईन का होना, और ऐसे सामईन जो मुशायरे में जिंदगी पैदा कर सके, ऐसे सामईन जो मुशायरे को खूब से खूबतर बना सके, उसमें शोरा और कविगण का इंतखाब, ये भी एक अहम कड़ी होती है मुशायरों के लिए। बहुत अच्छे इंतजाम कर दिए जाएं, बहुत अच्छा बंदोबस्त मुशायरे का कर दिया जाए, लेकिन अगर सुनने वाले अच्छे नहीं हैं और सुनाने वाले अच्छे नहीं हैं, तो दोनों सूरतों में मुशायरे के लिए अच्छी बात नहीं है।
इसलिए मैं जानता हूं ये बड़गावा चकिया चंदौली के लोग शायरी की हिफाजत करते हैं, शेर की हिफाजत करते हैं, समझदार लोग हैं। जहां जहां भी अच्छा शेर आता है उस शेर का इस्तकबाल करते हैं। और मुझे ये यकीन है, ये भरोसा है कि आज की रात आप अच्छी शायरी सुनकर बताएंगे कि अच्छी शायरी कैसे बड़गावा में सुनी जाती है। मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूं, जो लोग भी इधर उधर अब्दुल कय्यूम खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं, जो भी शोराए कराम अभी तक स्टेज पर तशरीफ नहीं ला पाए हैं, उन्हें लाने में हम सब की मदद फरमाएं ताकि हम जल्द अज जल्द इस मुशायरे का आगाज करते हैं। हजरत गिरामी, ये शाम एक शाम नहीं है, ये हसीन रात एक हसीन रात नहीं है। हेलो हेलो। हजरत गिरामी, बरसों से एक काम किसी ने नहीं किया, बरसों से एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया। अब यहां से वाह वाह कहिए थोड़ा सा। ये जो लोग हैं थोड़ा हाथ को खोल दें, एक मुशायरे का खूबसूरत माहौल बनाए। बरसों से एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया। बोलिए वाह वाह, बोलिए एक बार। इधर से भी बोल दे वाह वाह, बोल दे एक बार। पीछे के लोग, नौजवान नस्ल जो है, उनके अंदर फौलादी दिल होता है। आज की रात आप ये सबूत पेश करिए कि आप कौम के मेमार हैं, शायरी के मेमार हैं, इस देश के मेमार हैं। मैं पेश करता हूं कि बरसों से एक काम किसी ने नहीं किया, मजदूर को सलाम किसी ने नहीं किया, भूखों पे सबने खूब सियासत तो की मगर रोटी का इंतजाम किसी ने नहीं किया। अब लग रहा है कि अब मुशायरा शुरू हो रहा है धीरे धीरे। अब मैं आपके लिए एक मतला एक शेर पढ़ता हूं। दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता। अब वाह कहिए ना थोड़ा सा। अब बताना पड़ रहा है, आप सब 9 साल से मुशायरा सुन रहे हैं। नहीं, आप मालूम करवा दीजिए, मालूम हो जाएगा। मैं पेश करता हूं कि दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता, बस तुम मेरी आवाज से आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। हजरत गिरामी, आपकी आवाज अगर मेरी आवाज में मिलेगी तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन ही नहीं बल्कि भरपूर एतमाद है कि आज का ये मुशायरा तारीखी होगा। और हमारे मेहमाने खुसूसी जिनकी शाम हम मना रहे हैं, हम मोहतरम अलहाज इंजीनियर अबू बकर सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमीन पे चांद कहां रोज रोज उतरता है। हजरात गिरामी, ये खूबसूरत चेहरा यकीनन अपने आप में इस लायक होगा कि आज इनकी शाम मनाई जा रही है। मुझे बताया गया कि आपके सीने में एक ऐसा दिल है जो इंसानी हमदर्दी के लिए धड़कता रहता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आज आप मुशायरा सुन रहे हैं और शोराए कराम को अपनी दादो तहसीन से नवाजेंगे। हम आपकी शाम को मुबारकबाद पेश करते हुए आइए हम मुशायरे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि मुशायरे का आगाज किया जाए। हजरत गिरामी, मेरे खुदा तू मेरे लब को लब कुशा कर दे, मेरी गजल को मेरे वक्त की सदा कर दे। मेरे खुदा तू मेरे लब को, मेरी गजल को मेरे वक्त की सदा कर दे। मेरे पड़ोस की मस्जिद है मुंतजिर मेरी, मुझे नमाज की लज्जत से आशना कर दे। हजरत गिरामी, आज का ये खूबसूरत मुशायरा बयान करने के काबिल कोई कहानी दे। मेरे खुदा मेरे अल्फाज को मानी दे, किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़बां या रब, तो मुझ फकीर को तौफीक बेज़बानी दे।